पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो बिजनेस के थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दिया था और ये भी बताया था ह्यूमन एक्टिविटी जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बटी हुई होती हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था पार्ट 1 में। जिसने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर बाद में ही पार्ट 2 पर आएँ। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जो कि है इट रिफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यानी हमने जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी तो मैंने ये बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पर्सन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी अर्न करना। ठीक है, लेकिन उस जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है पर्सन का वो पैसे कमाना नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। अब पढ़ते हैं हम बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, उसकी मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस क्या है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिजनेस को हम ऐसे रिफर्स कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट होती है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेगुलर बेसिस पर होती है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल। और इसमें प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसके ज़रिए किया जाता है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, के ज़रिए। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या फिर मनी अर्न करना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पढ़ते हैं, बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी जो इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, ये बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी इसमें मनी अर्न करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जाता है, सर्विसेज रेंडर्ड की जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर इन ऑर्डर टू कॉल द बिजनेस। यानी अगर हम किसी जो इंडिविजुअल है अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो वो बिजनेस अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल द परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड बाय द शॉपकीपर। अगर कोई शॉपकीपर है वो परचेज करता है, सेल करता है गुड्स को, तो वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा, लेकिन जब वो रेगुलर बेसिस पर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इसेंशियल। यानी बिजनेस में क्या होता है ना कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इट मीन्स दैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सर्विस या फिर कोई थिंग्स परचेज करता है तो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़ द एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। यानी अगर कोई शॉपकीपर परचेज करता है कोई मटेरियल अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। बट इफ़ ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप देन इट विल बी बिजनेस। यानी अगर वो जो जो मटेरियल उसने परचेज किया है अगर वो उसे सेलिंग कर दे, ठीक है, थ्रू द हिज शॉप, यानी अब उसकी शॉप के ज़रिए अगर वो सेल करता है किसी को तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। सिमिलरली, if the owner of the vehicle make use of it in transporting his domestic goods, it will not be business. But if the vehicle is used continuously in transporting goods belonging to other people, this activity will be considered business because it is a service which is continuously provided to other। यानी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि जो ऑनर है व्हीकल का वो यूज़ करता है अपने व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने में उसके डोमेस्टिक गुड्स को, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वो वही व्हीकल यूज़ करता है उसके व्हीकल को मतलब कि जो ऑनर है वो अपने व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ करता है किसी दूसरे के, ठीक है ना, किसी दूसरे को बेचता है जाकर के ट्रांसपोर्ट में यूज़ लेता है, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्टिविटी विल बी कंसीडर्ड बिजनेस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। ठीक है। तीसरा आता है रेगुलरिटी एंड डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन करने से ही हो जाता है, नहीं, बिजनेस रेगुलर बेसिस पर होता है। यानी
हमें हमें डेली वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। दैट इज़ परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, ठीक है, यानी कि हमें परचेज और सेल रेगुलरली करनी पड़ती हैं। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर बट इंटरमीडिएट इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, यानी अगर वो एक्टिविटीज़ रेगुलर नहीं होंगी तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन, यानी अगर कोई पर्सन सेल करता है ओल्ड स्कूटर को, ठीक है, और उसके बदले में वो नया स्कूटर खरीद लेता है, तो हियर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस बट इन द absence ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजेक्शन कांट बी कॉल्ड बिजनेस। वो अगर वो मान लो पुराना स्कूटर बेच देता है, उसके बदले नया स्कूटर खरीद लेता है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहा है ये, ठीक है। वो एक दिन क्या, एक दिन बेच दिया, एक दिन खरीद लिया, ऐसे कर रहा है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहा है, इसलिए वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। चौथा देखते हैं जो कि है प्रॉफिट मोटिव। इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज अ बिजनेस, यानी अगर हम किसी भी परचेज या सेल को अगर हम बिजनेस मानते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन ये होती है कि जो पर्पज़ होना चाहिए पर्सन का, जो भी मतलब बिजनेस कर रहा है, क्या होना पर्पज़ होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग का, यानी उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। बट समटाइम एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉसेस, लेकिन क्या हो जाता है कि जो हम एफर्ट्स लगाते हैं बिजनेस में, उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार लॉस हो जाता है। तो इट कांट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी अ कंसीडर्ड बिजनेस, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमें बिजनेस में लॉस हो गया तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें बिजनेस में लॉस भी होता है तो भी वो बिजनेस ही है हमारे लिए, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हमें हमारे पर्पज़ क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा, ठीक है। यही बात आगे लिखी है कि द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट वट एवर बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या, उसकी मतलब कि उसे उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए, उसकी मतलब डिज़ायर्स क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग का, ठीक है ना, अर्न प्रॉफिट, चाहे रिजल्ट चाहे कुछ भी हो ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। पांचवा है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड प्रोसेस, दे आर थॉर्न एट एवरी स्टेप, इट मीन्स दैट देर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी सोर्स ऑफ लॉस, यानी इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस में कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस में, हर बिजनेस में, और जिनकी वजह से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पनेस इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। अगर हम कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स जो हैं उनका अगर सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, डिले कर देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, सोल्यूशन ढूंढने में, तो क्या होता है? वो प्रॉब्लम्स लॉस में चेंज हो जाती हैं, और लॉस जो है वो पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हैंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक द अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ, यानी ये जो बिजनेस होता है वो एक लाइफ की तरह होता है जो कि अप एंड डाउन होता रहता है। इसके बाद में आता है आपका छठा जो कि है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक थिंग मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटीज एनहेंस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन, अगर यानी कि अगर बिजनेसमैन को मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो उसे क्या करना पड़ता है? सोसाइटी में जो उसकी थिंग्स हैं या गुड्स हैं उनकी यूटिलिटी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, मैं आगे समझाता हूँ आपको। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड इन वेरियस वेज। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो यूटिलिटी कई प्रकार से क्रिएट की जा सकती है, जैसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। यानी यूटिलिटी ऑफ प्लेस कैसे क्रिएटेड होती है? प्रोडक्शन प्लेस से लेकर के कंजप्शन प्लेस तक जो हम प्लेस को यूटिलाइज करते हैं उसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस कहते हैं। दूसरा यानी कि आएगा आपका यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कैसे चेंज होता है, क्रिएट होता है? बाय चेंजिंग देयर साइज, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ टाइम इज़ क्रिएटेड बाय स्टोरिंग और अमेजिंग दैम इन गोडाउन। तो यूटिलिटी ऑफ टाइम के किसके द्वारा होता है? स्टोरिंग अमेजिंग गुड्स गोडाउन में जमा करना। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जो कुछ गुड्स होते हैं जो कि पूरी साल में मतलब यूज़ होते हैं, लेकिन वो उनको मतलब कि उगाया जाता है पर्टिकुलर सीज़न में, ठीक है। तो उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यूटिलिटी ऑफ टाइम, यानी उनको गोडाउन में जमा कर दिया जाता है और उनको पूरी साल मतलब उनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ में लिया जाता है। एंड द यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप इज क्रिएटेड बाय द परचेज एंड सेल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सातवां जो कि है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। द एम ऑफ द बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट
बट एट द सेम टाइम दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि अगर बिज़नेस में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये भी है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ अ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये सोचना बेकार है कि हमें प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है, विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नहीं, कंज्यूमर जब सेटिस्फाई होगा आपकी गुड से, तभी आप लोग जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस आल्सो डिपेंड ऑन इट। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब कंज्यूमर जब सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा बिजनेस को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है बिजनेस का वो डिपेंड किस पर होता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड होता है। Hence, a businessman should make goods and services available according to the taste of the consumer to get success। यानी बिजनेसमैन को अगर उसे सक्सेस होना है, उसके बिजनेसमैन को यानी अगर बिजनेस सक्सेस करना है तो उसे कैसे गुड्स बनाने चाहिए? अकॉर्डिंग टू जो कंज्यूमर टेस्ट के, ठीक है, कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। यानी जो कंज्यूमर को सही लगे, जो गुड्स वो मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो गुड्स उन्हें बनाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों को। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा।